नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में एक छिपा हुआ बटन होता है, एक ऐसा बटन जिसे दबाकर कोई भी हमसे अपनी बात मनवा सकता है। आज हम उसी शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल के राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारी बातचीत को चुपके से कंट्रोल करता है। चलिए इस दिमागी खेल की गहराइयों में उतरते हैं। अरे ये तो हम सबने महसूस किया है ना? किसी बच्चे से कहिए कि उस खिलौने को हाथ मत लगाना, और देखिए वो सबसे पहले उसी की तरफ भागेगा। ऐसा लगता है जैसे ना कहना एक तरह का खुला इनविटेशन है। पर यह कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। सीधी सपाट सलाह मतलब डायरेक्ट एडवाइस आखिर फेल क्यों हो जाती हैं? हम असल में एक ऐसे अनकहे खेल का हिस्सा हैं जहां बातें सीधे तरीके से नहीं बल्कि घुमाकर कहीं और समझी जाती हैं। असल में होता क्या है कि जब कोई हमें सीधे सीधे कुछ करने को कहता है तो हमारे मन को लगता है जैसे कोई हमारी आज़ादी छीन रहा है, हमारी समझदारी पर सवाल उठा रहा है। और बस अपनी इसी आज़ादी को बचाने के लिए हम उस सलाह का विरोध करने लगते हैं, भले ही वो हमारे भले के लिए ही क्यों ना हो। तो अब समझते हैं कि इस ना के पीछे का साइंस क्या है। देखिए, कोई तुक्का या चालाकी नहीं है। ये इंसानी दिमाग के काम करने का एक ऐसा पैटर्न है जिसे अगर समझ लिया जाए तो हम काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाएगा। तो इस तकनीक का नाम क्या है? इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। जैसा कि कैथरीन शेपर्ड अपनी किताब में बताती हैं, ये एक ऐसी कला है जहां आप किसी से वो काम करवा लेते हैं जो आप चाहते हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये फैसला तो पूरी तरह से उनका अपना था। कमाल है ना? यहां फर्क बिल्कुल साफ है। जरा सोचिए, एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा पढ़ाई करो। बेटा शायद बात को अनसुना कर दे। लेकिन अगर वही पिता कहें, मुझे लगता है ये सब्जेक्ट तुम्हारे बस का नहीं है, तो बेटे के अंदर खुद को सही साबित करने की एक जिद पैदा हो जाएगी। यही तो है रिवर्स साइकोलॉजी का असली खेल। तो ये काम कैसे करता है? ये हमारे दिमाग के 3 बटनों को एक साथ दबाता है। पहला, हमारा ईगो जो गलत साबित नहीं होना चाहता। दूसरा, हमारी आज़ादी यानी ऑटोनॉमी जो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहती है। और तीसरा, चुनौती को स्वीकार करने की हमारी अंदरूनी जिद। और बस किसी और का दिया हुआ आदेश हमारा अपना मिशन बन जाता है। लेकिन हर शक्तिशाली औजार की तरह इसका भी एक डार्क साइड है। हमें यह समझना ही होगा कि कब ये प्रभाव डालने का एक तरीका दूसरों को इमोशनली कंट्रोल और चोट पहुंचाने का एक हथियार बन जाता है। ये एक बहुत गहरी बात है। कैथरीन शेपर्ड इसे प्यार में लिपटा कंट्रोल कहती हैं। मतलब सबसे खतरनाक इमोशनल गेम वो होता है जो प्यार और परवाह के नकाब के पीछे खेला जाता है, जहां शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसे धीरे धीरे प्यार से कंट्रोल किया जा रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इमोशनल जहर हैं। इसे गैस लाइटिंग भी कहते हैं, जहां कोई आपको धीरे धीरे ये यकीन दिला देता है कि सारी गलती तो आपकी ही है, आप ही ज्यादा सोच रहे हैं और आपकी अपनी यादाश्त और समझ पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। किसी को प्रेरित करने में और किसी को कंट्रोल करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किसी में गिल्ट जगाने या उसे नीचा दिखाने के लिए होता है, तो ये प्रभाव नहीं बल्कि एक तरह का इमोशनल अब्यूज है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दिमागी खेल से बचने के तरीके भी हैं, और इसमें जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप खेल के नियमों को जान जाते हैं ना, तो फिर कोई आपको अपनी कठपुतली नहीं बना सकता। तो खुद को कैसे बचा सकते हैं? इन 3 कदमों को याद रखिए। पहला, पैटर्न पहचानिए। क्या कोई बार बार आप में गिल्ट की भावना जगाता है? दूसरा, रिएक्ट मत कीजिए, सवाल पूछिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए। साफ साफ बताइए कि आपको क्या बर्दाश्त नहीं है। जैसा कि कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, आपका दिमाग आपकी आखिरी आज़ादी है। ये वो किला है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। किसी और को अपनी चालों से इसका मालिक बनने मत दीजिए। तो आखिर में असली शक्ति क्या है? ये दूसरों पर चालें चलने में नहीं है। असली शक्ति तो इस पूरे खेल को समझने में है, ताकि आप इससे ऊपर उठ सकें। असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि ये पक्का करने में है कि कोई आपको कंट्रोल ना कर पाए। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली मकसद दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल होने से बचाना है, ताकि हम सच्चे और सम्मानजनक रिश्ते बना सकें। तो अब जब आप इस खेल को जान गए हैं, एक पल रुककर सोचिए, आपके जीवन के नियम आखिर कौन लिख रहा है? आप खुद, या किसी और ने आपकी कलम पकड़ रखी है?